प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है माँ देवी अपराजिता के भव्य दरबार में। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से ले सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि माँ देवी के चरणों में आपकी अर्जी सफल हो, हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो और आपका जीवन सुखमय बन जाए। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माँ देवी अपराजिता को पुष्प अर्पण करेंगे। ये पुष्प मैं आप सबकी तरफ से माँ देवी के चरणों में अर्पण कर रहा हूँ कि हे माँ देवी, सबके घरों में खुशियों से जगमग उनका घर कर देना, उनके जीवन में आनंद और ऐश्वर्य उनको प्रदान कर देना। जय देवी अपराजिता के चरणों में प्रेम पूर्वक प्रार्थना पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। श्री राम जी को प्रणाम करते हुए हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे कि हे हनुमान देवता, हम सब भक्तों पर अपनी कृपा को बनाए रखना। जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी को पुष्पम समर्पयामि। आइए दर्शकों, तिलक धारण करते हैं और तिलक धारण करने के बाद शंखनाद करेंगे। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज की जय। तो प्रिय दर्शकों, जब भी इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है शंखनाद होता है, तो शंखनाद के समय आप अपने टीवी का वॉल्यूम पूरा ऊंचा करें ताकि आपके सबके घरों में शंखनाद की मधुर ध्वनि से जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। जिस प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चलता, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के किए भाग्य नहीं फलता। पुरुषार्थ करना पड़ता है तभी भाग्य फलता है। पूर्व जन्म में किए कर्म ही भाग्य कहलाते हैं। इसलिए पुरुष को आलस से रहित होकर उद्योग करना चाहिए। किसी भी समूह का अग्रणी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कार्य सफल हो जाने पर सभी को बराबर का लाभ मिलता है। यदि कार्य बिगड़ जाता है तो अग्रणी ही मारा जाता है, सारा दोष उसके माथे पर मढ़ दिया जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी समूह के आप अग्रणी ना बने, आप उनके मुखिया ना बने। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? नहीं गुरुजी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बेटा आपको? नहीं, आप आ गए गुरुजी। जी बेटा, जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। गुरुजी, मेरा नाम राम केवल है। कहाँ से बोल रहे हो बेटा आप? गुरुजी, सादरे से, जनता कॉलोनी। जी, अपनी उम्र बताइए मेरा। गुरुजी, हमारी उम्र 40 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। गुरुजी 15। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। माँ का नाम गुरुजी सरस्वती देवी है। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा फोन पर बने रहिएगा, फोन नहीं काटना।
हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? नहीं गुरुजी, आवाज नहीं आ रही। थोड़ा बेटा ऊंचा सुनने का प्रयास करिए आप। बेटा एक बात का ध्यान रखना, 2020 और 21 वर्ष में आपका बेटा शनि आपका पीड़ित रहेगा, उसका प्रभाव आपके घुटनों से पैरों तक रहेगा। ये बताओ बेटा, कुछ घुटनों में पैरों में तकलीफ रहती है बेटा आपके? गुरुजी आवाज ही नहीं आ रही। बेटा कुछ घुटनों में पैरों में तकलीफ रहती है आपके बेटा? हाँ जी। कुछ पैरों में तकलीफ रहती है आपको? हाँ, बच्चे के पैर में बहुत ज्यादा दिक्कत है, चला नहीं जा रहा उससे। जी, दूसरा बेटा घर में पैसे की बरकत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। यही कारण है बेटा, घर में पैरों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां, पैसा बीमारी पर जाएगा, घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। आपको सबसे पहले बेटा परिवार के सभी लोगों को बेटा काले तिल का दान करना है। शनिवार के दिन बेटा आपको 800 ग्राम काले तिल और बेटा 1 मीटर काले रंग का कपड़ा, कुछ पैसे साथ में रख के मंदिर में जाके बेटा सूर्यास्त के बाद बेटा दान करें। 7 प्रकार का अनाज सतनजा पक्षियों को बेटा आपने रोज डालना है। इसके अलावा बेटा आपको बेटा एक विशेष उपाय करना है, ये वर्ष में एक बार कर दिया करो। 800 ग्राम सुरमा ये शनिवार के दिन बेटा किसी डाकोत को कुछ पैसे रख के साथ में दान करें। 5.25 रत्ती का नीलम रतन धारण करना है और योग्य विद्वान से बेटा शनि और केतु की शांति करवाएं। घर में रोज एक बेटा रोटी आपको सुबह बनवानी है। सबसे पहले पराठा बनवाना है बेटा, उसमें नमक, चीनी, घी और काले तिल डालने हैं। उसका आधा हिस्सा तोड़कर गाय को दें, आधा हिस्सा तोड़कर बेटा आपने पक्षियों को, कौवों को डालना है। ये उपाय बेटा कर लेना, परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिसको संपत्ति में ना प्रसन्नता होती हो, ना विपत्ति में दुख होता हो, और जो युद्ध में भी धैर्य को नहीं छोड़ता हो, ऐसे त्रिभुवन के तिलक के समान विरले ही पुत्र को माता जन्म देती है। इस संसार में अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को निद्रा, ऊंघना, भय, क्रोध, आलस्य और छोटे से कार्य में बहुत समय लगाना, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। छोटे छोटे कार्यों पर अपना समय अधिक बर्बाद ना करें। शोक, रोग, बंधन और अन्य प्रकार की विपत्तियां ये प्राणियों द्वारा किए गए पाप और अपराध रूपी वृक्षों के फल हैं। ये पाप रूपी जो वृक्ष हैं उसके फलों के समान इसको माना गया है। विद्वान को चाहिए कि परोपकार के लिए ही अपने धन और प्राणोश का त्याग करे। धन और जीवन का विनाश जब निश्चित है, तब परोपकार आदि अच्छे कर्म में ही उसका त्याग श्रेष्ठकर माना गया है। आपको पता है कि ये शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, सब कुछ धन धुन सब छूट जाएगा, तो क्यों ना उस धन को किसी अच्छे रूप में त्यागना चाहिए, उसको सत्कर्मों में त्याग देना चाहिए, उसको अच्छे कर्मों में, संसार के कल्याण, धर्म की वृद्धि में त्याग देना चाहिए। यही आपके लिए हितकर होता है। प्रिय दर्शकों, आजकल घर घर में बीमारी रहती है। कोई ऐसा घर नहीं बचा जिस घर में दवाइयां ना चलती हों। यदि घर के 5 सदस्य हैं तो 5 में से 2 तो ऐसे आपको अवश्य मिलेंगे जो सुबह शाम दवाइयां खाते रहते हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुबह से लेके उनके दिन की शुरुआत होती है दवा गोलियों से, और रात की निद्रा की शुरुआत भी उनकी गोलियों से ही होती है। यानी रात के सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक पूरा दिन उनकी कोई ना कोई दवाई गोलियां चलती रहती हैं, और उनके घर के ड्रॉर दवाइयों से भरे रहते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि एक बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना, यदि आप दवाइयों से आप बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने घर को ठीक करें। एक तो जिस बेड पर आप सोते हैं उस बेड पर कभी भी भूलकर खाना ना खाएं। घर के पूर्व उत्तर कोण यानी ईशान कोण को और पूर्व दक्षिण कोण को सदैव साफ सुथरा रखें। घर की रसोई हमेशा आपके अग्नि कोण में होनी चाहिए, और जितनी आपकी घर की रसोई रात को सोते समय आप साफ करके सोएंगे, जितनी घर की रसोई आप अच्छी तरह चमकाकर बर्तन वगैरह सब साफ करके सोएंगे, उतना आपका पैसा बीमारियों पर नहीं जाएगा, उतना आपको दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ेगा। भूल कर भी पश्चिम और दक्षिण कोण के अंदर
किसी प्रकार के पानी की व्यवस्था ना करें, नहीं तो आपके घर में बीमारियों की इतनी लंबी शुरुआत हो जाएगी कि वो कभी बीमारियां कभी ना तो ख़त्म होंगी, ना घर से दवाइयां ख़त्म होंगी। घर में किसी प्रकार की सीलन पपड़ी नहीं होनी चाहिए। घर में किसी प्रकार का कोई भी वेस्ट वस्तुएं इकट्ठी ना करें। पुराने जूते जो यूज नहीं करते उसको घर में इकट्ठा करना बंद कर दें। और घर में कोई भी बंद घड़ी, कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, खोटे सिक्के, जंग लगा हुआ लोहा, ये नहीं होना चाहिए। और घर की छत बिल्कुल साफ होनी चाहिए। इन बातों का बड़ा विशेष ध्यान रखना। और यदि आप अपनी कुंडली में देखें, यदि आपकी कुंडली में आपके लगन पर या लग्नेश पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि पड़ती है, इन तीनों में से किन्हीं भी 2 ग्रहों की दृष्टि यदि आपके लग्नेश पर पड़ रही है और अष्टमेश आपका लग्नेश को पीड़ित करता है, या लग्नेश आपका 3रे और 8वें और 6ठे घर में मौजूद है, तो ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति को जीवन भर रोगी बन रहना पड़ता है। ऐसे घर में बीमारियां कभी निकलती नहीं है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि, राहु या शनि, केतु का योग बन जाए, उस पर कोई भी शुभ ग्रह, गुरु की दृष्टि ना हो, तो ऐसी अवस्था में भी उस घर से कभी बीमारियां निकलती नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को अधिक से अधिक शनि, राहु, केतु से संबंधित वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। जैसा कि शनि से संबंधित वस्तुएं 7 प्रकार का अनाज, ये आपको दान करना चाहिए। लोहे का चिमटा, लोहे का तवा, चमड़े के जूते, काले रंग का कपड़े का छाता, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। सफ़ेद और काले तिल जल प्रवाह करने चाहिए। स्लेटी रंग का कंबल बुधवार को किसी मांगने वाले दरिद्र व्यक्ति को दान करना चाहिए। और वर्ष में एक बार 1 मीटर नीला कपड़ा लेके उसमें 4 सूखे नारियल, 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम काले तिल और 800 ग्राम रांगा धातु और एक देखने वाला चौरस शीशा, ये सभी सामग्रियां इकट्ठी बांधकर सिर से 7 बार वार कर पूरे घर में घुमाकर इसको पानी में बहा देना चाहिए। घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक सदैव जलाएं और रात का खाना सदैव आप भूमि पर बैठ के खाएं। इससे जीवन में आनंद होगा। जितनी भी घर में पुरानी दवा की शीशियां, दवा के पत्ते, दवा की गोलियां आपने फालतू इकट्ठी कर रखी हैं, जो आप उसको यूज नहीं करते हो पर उसका घर पे संग्रह कर रखा है, वो सब इकट्ठा करके रात्रि के समय उसको घर से निकालकर किसी कूड़े दान में उसको फेंक के आ जाएं। तो दर्शकों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। गुरुजी, मेरा नाम अनु सिंह है। मुझे अपनी बिटिया के बारे में पूछना है। बेटी का पूरा नाम बताइए। बेटी का नाम कृतिका सिंह। कितने वर्ष की है बेटी आपकी? ये 23 साल की है। इसकी डेट ऑफ बर्थ 22 अक्टूबर 98, सुबह के 3:10, दिल्ली। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 37। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा, इस बच्ची का सूर्य और शुक्र का दोष है। बच्ची तो आपकी सुंदर है, प्रतिभावान है, पढ़ी लिखी है, लेकिन भाग्य का फल नहीं है। काम इसके बनते बनते सभी प्रकार के बिगड़ जाएंगे। विवाह में बहुत ही बाधा दिखाई देती है। विवाहिक सुख में कुछ कमी का दोष दिखाई देता है। विवाह में बेटा अभी कुछ इसके विवाह के बारे में कुछ सोच रहे हो बेटा आप? नहीं गुरुजी, अभी तो नौकरी का सोच ठीक है। रहे हैं। नौकरी में भी बेटा अड़चने आएंगी बेटा। नौकरी के काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। मैंने आपको एक बात अवश्य बोली है कि इस बच्ची को जीवन में कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जितनी ये प्रतिभावान है, जितनी इसके अंदर क्षमता मौजूद है, उस क्षमता और भाग्य के हिसाब से इस बच्ची को फल की प्राप्ति नहीं होती है। यदि हम इसके भाग्य से वर्तमान की तुलना की जाए
तो मात्र 100 में से 7% बेटा इसके बच्चे के भाग्य के फल हैं। 93% बेटा इस बच्ची का भाग्य पीड़ित है। शुक्र और सूर्य का दोष है। एक तो बच्ची रोजाना सुबह सूर्य को जल दे, उसमें लाल चंदन डालकर। ये बच्ची रोजाना तांबे के लोटे में सूर्य को जल दिया करे। रोजाना बेटा अपने हाथ से गाय माता को गुड़ दिया करे, या वर्ष में एक बार इसके वजन के बराबर, बच्ची के वजन के बराबर गुड़ और गेहूं का किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान करवाना है। और साथ में 5.5 मीटर कपड़ा भी आपने इसके हाथ से दान करवाना है। और इसका शुक्र बेटा निर्बल है, शुक्र सूर्य से अस्त है, शुक्र इसको पीड़ित कर रहा है। तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना है, शुक्रवार से 43 दिन लगातार ये बच्ची मस्तक पर कच्चे दूध का या दही का तिलक लगाना है। शुक्रवार के दिन 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम दही बहते पानी में प्रवाह करना है। शुक्रवार के दिन ये बच्ची काली गाय को हरा चारा खिलाए। और 5 शुक्रवार आपकी बेटी को सफेद फूल, 5 जायफल और थोड़ी सी इलायची और एक सफेद रंग का रुमाल ये मंदिर में जाके दान करना है। 5.25 रत्ती का शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रतन इस बच्ची को गले में धारण करवाएं। चांदी का चकोर टुकड़ा बनवा के सदैव बच्ची अपनी जेब में, अपने पर्स में रखे। और किसी प्रकार का ये तामसिक भोजन का सेवन ना करे। योग्य विद्वान से इस बच्चे के लिए आपको सूर्य शुक्र की विशेष शांति प्रक्रिया अवश्य करवानी है। उपाय करिए, इसी वर्ष इस बच्ची का कार्य सिद्ध होगा और नौकरी और विवाह दोनों कार्य बच्ची के सिद्ध हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामना। वेद विद आचार्य बालक की जिस जाति को उपनयन आदि संस्कार यथा विधि गायत्री के उपदेश द्वारा बनाता है, संस्कार से नवीन जन्म देता है, वह जाति सत्य, जरा रहित और अमर होती है। ब्रह्मा, देव, आश्र और प्रजापति इन चारों प्रकार के विवाहों के होने पर ही ब्रह्मा तेजस्वी और शिष्ट लोगों के प्रिय पुत्र जन्म लेते हैं, उनके पुत्र प्रिय हुआ करते हैं। वे पुत्र नीच व्यक्तियों की संगति करने से बुद्धि क्षीण हो जाते हैं। अपनी बराबरी के लोगों की संगति से मति समान रहती है एवं विशिष्ट लोगों की संगति से विशिष्टता और आदि गुणों की प्राप्ति होती है। इसीलिए बुरी संगत से दूर रहना चाहिए और अपने से श्रेष्ठम विद्वानों से व्यक्ति को संगति लगानी चाहिए, जिससे लाभ मिलता है। सुंदर आकृति वाले सत्व और दया, दक्षिणा आदि गुणों से युक्त धनी, अनेक शास्त्र के अभ्यासी, इच्छा अनुसार विविध भोगों को भोगने वाले धार्मिक ऐसे पुत्र होते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं और दीर्घायु की प्राप्ति करते हैं। इतनी शास्त्रों में शक्ति होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए। हाँ गुरु जी। बेटा अपना नाम बताओ जल्दी से। सरिता सिंह। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? भोपाल से। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? भोपाल। बेटा अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए। कितने वर्ष के हो? हेलो हेलो अगारी। हाँ बेटा, आप कितने वर्ष के हो गए हो? 47 के 47। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माँ का नाम मोहन देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
बेटा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लंबे समय की बीमारी के योग हैं, दवाई खाओगे उससे लाभ नहीं मिलेगा। ये बताओ बेटा, स्वास्थ्य खराब रहता है बेटा? हाँ, स्वास्थ्य सही नहीं रहता, दवाई चलती। दवाई चलती है, दवाई खाते हो, दवाई से भी कोई विशेष लाभ आपको नहीं मिलता होगा। सबसे बड़ी समस्या है बेटा, आपके सूर्य शनि दोनों पितृदोष के प्रभाव में दोनों एक दूसरे को पीड़ित करते हैं। तो सबसे पहले यदि आप स्वस्थ जीवन चाहते हो तो आपको बेटा शनि और सूर्य को प्रसन्न करना पड़ेगा। आप सबसे पहले लंबी आयु स्वस्थ जीवन के लिए बेटा शैया और एक खाट यानी खटिया का दान करें। किसी गरीब व्यक्ति को बांस से बनी हुई खाट और बाण से बनी हुई खाट और उसके साथ में शैया यानी ऊपर बिछाने वाला पूरा गद्दा और पूरे वस्त्र आप अपने हाथ से शनिवार को बेटा किसी ब्राह्मण को जाके दान कर दें। वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर सतनजा आपको दान करना है। आपको सबसे पहले बेटा इसके अलावा सूर्य की शांति करनी है। हर रविवार को मंदिर में जाके शिवलिंग पर थोड़ा रक्त चंदन तांबे के लोटे में जल भरकर बेटा भगवान शिव पे चढ़ाया करें। हर रविवार को एक बेल का फल गंगा जल कच्चे दूध से धोकर रोली लगाकर आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। रोजाना बेटा जब आप स्नान करते हो तो पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहां से आपको थोड़ी बेटा अर्क की औषधि लेके आनी, अर्क की समिधा। सुबह जब स्नान करते हो तो थोड़ी अर्क की समिधा जल में डालकर उस जल से रोज स्नान किया करो। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। हो सके तो रोजाना गाय माता को गुड़ अपने हाथ से दिया करो। 5.25 रत्ती का रूबी रतन लाल रंग के धागे में आपको अपने कंठ में धारण करना है और योग्य विद्वान से सूर्य शनि की बेटा शांति अवश्य करवा लेना। परमात्मा की सदैव आप पर कृपा बनी रहेगी। बहुत बहुत शुभकामना। सुंदर आकृति वाले सत्व दयादा दक्षिणादि गुणों से युक्त धनी अनेक शास्त्रों के अभ्यासी इच्छा अनुसार विविध भोगों को भोगने वाले धार्मिक ऐसे पुत्र होते हैं कि वो 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। जिस प्रकार सोने के कंगन के लोभ में वह वृद्ध पाथिक गहरे कीचड़ में फंसकर मर जाता है और बूढ़ा बाघ उसे खा जाता है। मनुष्य अपने को खतरे में डाले बिना विशिष्ट लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। यदि खतरे से बच गया तो वह लाभ का सुख भोगता ही है। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, प्रत्येक विषय में शंकित रहने वाला और दूसरों के भाग्य के सहारे जीने वाला पराधीन, ये 6 प्रकार के मनुष्य सर्वदा दुखी रहते हैं और उनको जीवन में कभी सुख और सम्मान नहीं मिलता। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ, हरिओम गुरुजी। जी हरिओम। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए। हमारा नाम गुरुजी दीनानाथ पाल। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? हम रहने वाले तो यूपी के हैं, अभी इस टाइम हैदराबाद से बात कर रहे हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट महबूब। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 5 गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। माँ का नाम फूला रानी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ गुरुजी। बेटा आप सदैव दुखी और परेशान रहोगे, संतान को लेकर, विशेषकर अपनी पुत्री को लेकर। बेटा कुछ पुत्री को लेकर परेशानी रहती है बेटा, उसके विवाह और वैवाहिक जीवन को लेकर। हाँ सही बात है गुरुजी। क्या नाम है बेटा आपकी बेटी का?
बेटी का नाम ज्योति है मेरी। कितने वर्ष की है बेटी? बेटी 23 साल में चल रही है अभी। जी बेटा, क्या इसका कोई बेटे बात विवाह होके, बेटा कोई विवाह के टूटा था पहले? हाँ टूट गया गुरु जी। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपकी पुत्री के लिए कुछ ऐसा विशेष उपाय दूंगा जिससे आपकी पुत्री को जीवन में सुख मिलेगा और जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। एक तो बेटा बेटी को बोलना कि हर गुरुवार को बेटा 4 केले मंदिर में जाके दान करने हैं, ये शुरू कर दीजिए और ये प्रक्रिया निरंतर करनी है। और हर शुक्रवार को आपकी बच्ची ने छोटे गरीब बच्चों को दूध के बने पेड़े अपने हाथ से बांटने हैं। और बेटा एक बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना, बच्ची के हाथ से किसी भी शुक्रवार को अंधे या नेत्रहीन ब्राह्मण को 5 सफेद वस्त्र, इत्र की शीशी, थोड़ा सफेद चंदन और सफेद रंग का रुमाल, जनेऊ और 1.25 किलो मिश्री, कुछ दक्षिणा साथ में रख के बेटा इसके हाथ से दान करवा दीजिएगा। गुरुवार से 43 दिन लगातार आपकी बच्ची को माथे पर केसर का तिलक लगाना है। 5.25 रत्ती का शुद्ध पीताम्बरी पुखराज और शुद्ध पन्ना रतन इस बच्ची को कंठ में धारण करवाएं और योग्य विद्वान से इस बच्ची को जातक ऋण लगा है, जातक ऋण की, सूर्य की विशेष शांति करवाएं, जिससे आपकी चिंता दूर होगी और आपकी बच्ची को एक सुखी वैवाहिक जीवन का योग फलित होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाश में विहरण करने वाला, अंधकार को मिटाने वाला, 1000 किरणों वाला एवं नक्षत्रों के मध्य विचरण करने वाला वह प्रसिद्ध चंद्रमा भी भाग्यवशात राहु द्वारा ग्रसा जाता है। ये भाग्य का ही खेल है कि राहु उसको ग्रस लेता है। मस्तक में यिनी भाग्य से लिखे हुए लेख को मिटाने में कौन समर्थ हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। जो भाग्य में लिखा है वह हो जाता है। दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव परिवर्तन में धर्म शास्त्र का पढ़ना तथा वेद अध्ययन करना नहीं हो सकता। यहां स्वभाव की प्रधानता उसी प्रकार रहती है जैसे कड़ुए कसेले आदि अनेक रसयुक्त रूखे घासों को खाने पर भी गाय का दूध संभावत मधुर ही हुआ करता है। अचानक कोई भी काम नहीं कर बैठना चाहिए। विचार किए बिना किया हुआ काम आपत्ति का कारण बन जाता है, हानि का, घाटे का कारण बन जाता है। इसलिए अचानक कोई भी काम ना करें। गुणों पर मुग्ध होने वाली संपत्ति विचार पूर्वक काम करने वालों को स्वयं जयमाला पहना देती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में अभी नहीं लगी तो चिंता ना करें, आप इन्हीं नंबर पर कॉल करें। हम आपकी कॉल को अवश्य इस कार्यक्रम जोड़ेंगे। चलते चलते माँ देवी अपराजिता को प्रणाम करते हैं कि हे माँ अपराजिता देवी, अपने भक्तों पर इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखना। जय देवी अपराजिता माँ की। और हनुमान जी को प्रणाम करेंगे, जय श्री राम बोलेंगे। हनुमान जी को कोटि कोटि नमन करते हुए जय श्री राम, जय वीर हनुमान को कोटि कोटि प्रणाम। और प्रिय दर्शकों, चलते चलते बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए, हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।